अब यह जो है वाटर कैनन के जरिए इनको तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है और ये वाटर कैनन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वाटर कैनन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश पुलिस ने करनी शुरू कर दी है। झारखंड की राजधानी रांची में विधानसभा से लगभग 500 मीटर के फासले पर जो नाकेबंदी है, पुलिस की जो मोर्चाबंदी है, पुलिस की बैरिकेडिंग है, उसकी एक तरफ ये आंदोलनकारी छात्र हैं जिनकी तादाद 25 से 30 हज़ार है, हाथों में तिरंगा है, नारे हैं, अपनी मांगे हैं। दूसरी तरफ भारी भरकम इंतजाम है पुलिस का और अब ये पानी की बौछार उनके ऊपर फेंकी जा रही है, उनको तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ से आगे अब ये आंदोलनकारी छात्र नहीं बढ़ें। अब आप यहाँ से 500 मीटर दूर तक की तस्वीर देखिए, सिर्फ सर ही सर नज़र आ रहे हैं, छात्र ही छात्र नज़र आ रहे हैं, तिरंगा लहराता हुआ दिख रहा है, इनके अपने नारे दिख रहे हैं और यह तादाद जो पूरी की पूरी है वो विधानसभा की तरफ जा रही है। देखो अम्मा अपना नारियल सामान बेच रही हैं, खाट पर लगा करके, रोज बेचती हैं, आज भी बेच रही हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि शांतिपूर्वक बैठ जाएं। नई विधानसभा अगर आपको इस आंदोलन की ताकत देखनी है तो आप देखिए, जहां तक कैमरा जा रहा है और जहां तक आपकी नज़र जा रही है वहां तक छात्र दिख रहे हैं, उसके पीछे भी हैं और वो लगभग यहां से 900 मीटर या 1 किलोमीटर दूर है और सामने आप देखेंगे 100 मीटर आगे यहाँ रास्ता रोका है वॉलंटियर्स ने और बैरिकेडिंग भी है पुलिस की तरफ से। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा है कि ये हर 300-400 मीटर के बाद वॉलंटियर्स खुद ही सड़क पे खड़ा हो जाते हैं और बच्चों के आने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो यह तीसरा मोर्चा है पुलिस की तरफ से लगाया गया होगा, बैरिकेडिंग कहते हैं इसको। उसके ऊपर ये वॉलंटियर्स आपको खड़े दिख रहे हैं और यहाँ पुलिस के जवान भी हैं और कैमरे सारे चल रहे हैं, अलग अलग सोशल मीडिया और चैनलों के कैमरे भी हैं, तो सैकड़ों की तादाद में यह कवरेज हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन या प्रोटेस्ट आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तिरंगा लहरा रहा है, वॉलंटियर्स ही अपने लोगों को रोक रहे हैं, जैसे रोज़ की तरह लोग खरीदते हैं, खाते हैं, वैसे ही सब कुछ चल रहा है। और सामने देखिए तो वो गाड़ी से पानी की बोतल बांट रहे हैं। तो एक आदमी ने इस प्रोसेशन के भीतर अपनी गाड़ी डाल रखी है, ऑटो है, और ऑटो की छत पर पानी की बोतलों का बोरा रख दिया है, उसमें से बोतल निकाल के पिला रहे हैं। ये सामने बैरिकेड के ऊपर देखो आप, पुलिस का जवान भी खड़ा हुआ है, वॉलंटियर्स भी हैं, ये जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भी हैं, थाली लेकर के वो बजा रहे हैं और झंडा लिए हुए हैं। नीचे सारे प्रोटेस्टर्स खड़े हुए हैं और यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे तक आंदोलनकारियों की जमात खड़ी है। शांति बनाए रखें, अपने स्थान पर बैठ जाएं। पुलिस और प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट हो रहा है कि हम आपके शांतिपूर्ण विरोध का सम्मान करते हैं, यहाँ बैरिकेड है, आप आगे बैठ जाइए, प्लीज़ बैठ जाइए। इस मिसाल को आप लोग कायम रखें, शांतिपूर्वक तरीके से आप प्रोटेस्ट करें। बैरिकेड के ऊपर नौजवान बैनर लेकर के खड़े हैं। बैनर पे क्या लिखा हुआ है? युवा जगा है, अब देश बदलेगा, अब व्यवस्था बदलेगा, झारखंड परिवर्तन। युवा जब जगता है और वो बदलाव के लिए उठता है तो कैसे करता है, इसका जीता जागता उदाहरण है यह विरोध। इस बैरिकेड पर खड़े लड़कों से 1 किलोमीटर पीछे तक जाकर के देखिए, यह सारे के सारे नौजवान यहाँ खड़े हैं। प्रशासन कह रहा है कि हम आपके विरोध का सम्मान करते हैं, आप प्लीज़ बैठ जाइए, और ये सब चुपचाप जहाँ हैं वहाँ खड़े हैं। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है, इतनी हज़ारों की तादाद है, एक आदमी भी यहाँ अभद्र, अशिष्ट या फिर हिंसक बर्ताव नहीं कर रहा है। यह अपने आप में बड़ा उदाहरण है और यह बहुत बधाई के पात्र हैं, साधुवाद है इनको। इस तरह का आंदोलन, इस तरह का विरोध और इसका दबाव सरकार के ऊपर, और प्रशासन भी दोनों हाथियों से तालियां बजा रहा है, इनका अभिनंदन कर रहा है और कह रहा है कि हम आपके इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन का, विरोध का सम्मान करते हैं। आप इस बैरिकेड के पास कृपया बैठ जाइए। तो तुरंत नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को दें, आपका मोबाइल लौटा दिया जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ एक अनाउंसमेंट हो रहा है कि एक प्रोटेस्टर का मोबाइल गुम हो गया है। किसी को भी मोबाइल मिलता है तो आप उसको लौटा दीजिए। आमतौर पे इतनी बड़ी तादाद, इतनी भारी भीड़ का कोई भी प्रोटेस्ट होता हो, विरोध प्रदर्शन, वो कई तरह की आशंकाओं और डर से भरा होता है। हिचकोले लोग खाते रहते हैं, भगदड़ की स्थिति की आशंका बनी रहती है। लेकिन यहाँ देखिए कि सब कुछ संतुलित है, अनुशासित है, किसी के भीतर कोई डर नहीं है। अनाउंसमेंट दोनों तरफ से चल रहा है, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके भी नेता अनाउंसमेंट कर रहे हैं, प्रशासन भी कर रहा है।
और सब लोग चुपचाप खड़े हैं। नारे जो भी हैं वो अपनी मांगों के हैं, भारत माता के हैं। अब यहाँ तो बहुत मजबूत बैरिकेडिंग है। ये भी बैरिकेडिंग पार करेंगे कुछ समय के लिए भी है। सब साथीगण पीछे से आ रहे हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सब साथीगण 3 किलोमीटर तक 4 किलोमीटर पीछे हैं। हम लोग एकत्रित होने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। वो आ जाएंगे, आगे चलेंगे। ये कैसे जाएंगे? पीछे देखिए तो पुलिस का, सुरक्षा कर्मियों का भारी बंदोबस्त है। हम लोग भीड़ देख करके खोल देंगे, वो खोल देंगे, खोलेंगे। आपको विश्वास है खोल देंगे? खोलेंगे, हाँ विश्वास है। इसके आगे तो कांटेदार बैरिकेडिंग है, कई 3-4। वो भी खुलेगा और नहीं खुलेगा वहीं बैठेंगे, मांग वहीं चलेंगे। यानी कि अभी 11:50 हो गए हैं और ये बैरिकेडिंग चौथी बैरिकेडिंग है। ये कार को लगाने की क्या जरूरत था? मांग पूरी होता है, खत्म हो जाता। हम लोग सड़क में नहीं आते हैं। सरकार थोड़ा सा मनसा कहीं गलत है, अभी भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है कि बात मान लीजिए। अभी बैरिकेड की दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मी और पुलिस के जवान लाइन लगा खड़े हैं। यानी कि बैरिकेड तोड़ने के बाद उनकी दीवार खड़ी है एक तरीके से, और इस बैरिकेड के बाद कम से कम 3 और बैरिकेड हैं और वो ज़्यादा मजबूत है, कांटेदार हैं। तो अब कुछ छात्र जो हैं इस बैरिकेड के ऊपर, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ करके उस पर जाने की तैयारी कर रहे हैं या कोशिश में हैं। ये स्थिति बिगड़ नहीं सकती है? नहीं बिगड़ेगा, सब शांति बनाए रखेगा। हम लोग 15 दिन शांति बनाए रखे, अभी भी शांति चलेगा। शांति हम लोग शांति करवा रहे हैं। यहाँ से देखिए आप, तो ये बैरिकेडिंग है, उस तरफ सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा बलों और पुलिस के जवानों की दीवार है, और दूसरी तरफ नवीन पलट के दिखाइएगा, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक हजारों की तादाद में 30 से 40 हजार छात्रों का ये जमावड़ा है। और यह पूरा का पूरा जो आंदोलन है, ये जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, ये विधानसभा जाना चाहते हैं। यहाँ से 500 मीटर का फासला बच गया है, और यह जो है सही मायनों में पहला सबसे मजबूत मोर्चा है पुलिस, सुरक्षा बलों और प्रशासन का। आप गुलाब लेके आए हो? हम गुलाब लेकर आए हैं सरकार को जगाने के लिए, क्योंकि पिछले 16 दिनों से सरकार के कान में और खासकर हेमंत सोरेन के कान में हमारी मांगों की जू नहीं रेंग रही है। तो हम चाहते हैं कि गुलाब से उनका दिल पिघल जाए और छात्रों की मांग मान ली जाए। तो यहाँ से तो अब मोर्चा बहुत मजबूत है, आगे जाना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। देखिए, जहाँ तक पॉसिबल होगा हम लोग वहाँ तक जाएंगे। हमारा ये देखिए, छात्र जो होते हैं अपनी ज़िंदगी में वो जिद में होते हैं, तो हमने अगर जिद ठान ली है विधानसभा तक पहुँचने की, तो जिद को भी पूरा करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं दुमका झारखंड से आया हूँ। दुमका झारखंड से आए हैं। तो ऐसे भी छात्र हैं और इस तरह के बहुत सारे छात्र दिखाई पड़ेंगे जिनके हाथों में गुलाब का फूल है। अब अगर आप सर के ऊपर देखेंगे तो या तो ये कैमरे हैं, या तिरंगा है, या फिर हाथ खींची हुई मिट्टियाँ। 2 बच्चियाँ हैं, पुलिस की पूरी फौज दूसरी तरफ है, बैरिकेडिंग है, रास्ता रुका हुआ है, सब रुके हुए हैं, बहुत धूप है, बहुत उमस है। क्या नाम हुआ, कहाँ से आई हो? साक्षी गुप्ता, रामगढ़ से आई हूँ। रामगढ़ से आई हो, तुम कहाँ से आई हो? हजारीबाग से। इतनी गर्मी धूप चल करके आई हो? कल से आए हैं, ट्रेन से आए हैं। ट्रेन से आई हो? हाँ। विधानसभा घेरने का मंसूबा है? हाँ पूरा। लगता है कि सारी मांगे जो तुम लोगों की हैं, छात्रों की हैं, वो जरूरी है, पूरा किया जाना आवश्यक है। हाँ बहुत आवश्यक है। अगर आज पूरा नहीं करेंगे तो फिर ये हम लोग का फ्यूचर का, हम लोग का नहीं बहुत लोगों का फ्यूचर का सवाल है। तो पूरा तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग की मांग बहुत बड़ी नहीं है, एक जेन्युइन मांग है जो पूरी होनी चाहिए। क्योंकि ये गलत है, अगर आप पेपर लीक ये सब कर रहे हो तो ये हमारा फ्यूचर जा रहा है, इसमें किसी और का नहीं जा रहा। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने कुछ मांगे मानी है। ये देखिए, अब फूलों की वर्षा हो रही है। ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये फूल लेकर के आए हैं, टोकरी भर फूल हैं, और पंखड़ियों को प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो है फेंका जा रहा है। ये यहाँ रास्ता रोका है पुलिस ने, झारखंड राज्य प्रशासन ने, और यहाँ जो प्रोटेस्टर्स रुके पड़े हैं वो एक दूसरे के ऊपर, यानी प्रोटेस्टर्स के ऊपर फूलों की बारिश की जा रही है। यह भी आंदोलन का एक चेहरा है, और इस तरह का चेहरा शायद पूरे हिंदुस्तान में आपने पिछले कई वर्षों में देखा नहीं होगा।
सरकार ने कुछ मांगे मानी हैं, लेकिन कुछ बाकी रह गई। है। हम यही सरकार से बोलना चाहते हैं, सर अभी टाइम है सर, अभी भी मान जाइए। सीजीएल, जेपीसी, हर जो एग्ज़ाम में धांधली हुआ है उसको कम से कम उसको अच्छा से रद्द कर दीजिए, फिर से लीजिए और अच्छा से लीजिए सर। हम लोग का 10 साल मिनिमम। तुम चाहते हो कि सीजीएल की परीक्षा रद्द की जाए? हाँ, सीजीएल का और भी परीक्षा हुआ, जैसे उत्पाद सिपाही हुआ, जेपीसी, मतलब जितना हेमंत सरकार में हुआ है कहीं ना कहीं सब में धांधली। कितनी परीक्षाएं दी हो? हम कम से कम 8 परीक्षा दे चुके हैं। तो ये बच्चे हैं, सब के सब जो है वो सताए हुए हैं, मारे हुए हैं यहाँ की व्यवस्था के, और इनको लगता है कि जब तक परीक्षाएं रद्द नहीं होती हैं, खासकर सीजीएल वाली जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए होती है, वह भी तब तक बात बनती नहीं है। और आप पीछे मुड़ के देखिए तो बैरिकेडिंग के ऊपर छात्र चढ़े हुए हैं और फूलों की बरसात इन आंदोलनकारियों पर, प्रदर्शनकारियों के ऊपर हो रही है। तिरंगा हाथ में लेकर के लोग लहरा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, जोश है, उत्साह है, और एक तरीके से ये उत्सव धर्मी आंदोलन कह सकते हैं। ये विरोध का आंदोलन तो है ज़रूर, लेकिन इसमें कोई भी अराजकता नहीं है, हिंसा नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिससे कानून व्यवस्था के खराब होने का डर पैदा होता हो। तो आप देखिए सब कुछ कितना अनुशासित है, और जो आंदोलन की लक्ष्मण रेखा होती है वो बनी हुई है। शोर है, नौजवानों का जोश है, इनका जुनून है, सरकार से अपनी बात मनवाने का जज्बा है, इनके भीतर वो संकल्प है, विश्वास है, लेकिन कहीं से भी ये भगदड़ और तोड़फोड़ या टकराव की स्थिति लाना नहीं चाहते हैं। अब ये पहली बार है कि यहाँ से बैरिकेड के खिलाफ ताकत लगाना शुरू कर दिया है यहाँ के छात्रों ने, यानी कि इस बैरिकेड को तोड़ना चाहते हैं। ये बहुत चौड़ा है और बहुत लंबा है, बहुत मजबूती से तैयार किया गया है, और उसकी दूसरी तरफ सुरक्षा बल, पुलिस के जवान खड़े हैं। ऐसे में बैरिकेड टूटता है तो टकराव ज़रूर होगा, और इसके आगे 3 बैरिकेड और हैं जो कांटेदार हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ छात्रों ने अब तक जो अनुशासन बरता है, संयम बरता है, उसकी भी परीक्षा होने जा रही है। और प्रशासन ने अब तक छात्रों के बारे में जो राय रखी है उसके मुताबिक जो उन्होंने तैयारी की है, जो उन्होंने रास्ता रोकने का बंदोबस्त किया है, उसकी भी आजमाइश होने जा रही है। आधे घंटे तक इंतज़ार करने के बाद छात्रों ने अब बैरिकेड तोड़ना शुरू कर दिया है। कुछ उस बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं और कुछ नीचे से धक्का दे रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की एक दीवार सी खड़ी है, और आजू बाजू से, जैसा कि पिछली 3 बैरिकेडिंग के दौरान इन्होंने किया है, आजू बाजू से निकलना शुरू कर दिया है। हालांकि यहाँ पूरी की पूरी बैरिकेडिंग है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, फिर भी अब इनका सब्र जवाब दे रहा है, और ये अब बैरिकेड तोड़ने जा रहे हैं। और एक हिस्सा टूट गया, आगे बढ़ रहे हैं, और यह पूरी की पूरी भीड़ जो है यह बैरिकेडिंग की तरफ आगे बढ़ रही है। बहुत देर से, आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, यहाँ वो इंतज़ार कर रहे थे, सबसे शांति बरतने और संयम बरतने की अपील कर रहे थे, लेकिन अब ये बैरिकेड हट गया है, या यूँ कहीं कि तोड़ दिया गया है, और फिर यह पूरा का पूरा जो हुजूम है, छात्रों का सैलाब है, आंदोलनकारियों की भीड़ है, यह आगे को बढ़ गई है। तो यहाँ प्रशासन ने लगभग 40 मिनट तक रोका है। जो पूरी तैयारी है, रणनीति है प्रशासन की और पुलिस की, वो यही है कि आप इतनी देर तक अलग अलग बैरिकेडिंग पर इनको रोकिए कि घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा होता रहे, तो विधानसभा तक पहुँचने से पहले विधानसभा के सत्र के खत्म होने का समय हो जाए। तो पुलिस भी कोई टकराव नहीं मोल रही है, कोई लाठी डंडा ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रही है, और ये लोग भी बहुत देर तक खड़ा रहते हैं, संयम का परिचय देते रहते हैं। फिर जब एक वक्त आता है, मुझे लगता है कि पुलिस और वहाँ जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी तरफ से भी संकेत आता है कि ठीक है, अब आपके आगे बढ़ने का समय हो गया है, आप बैरिकेडिंग हटाइए और आगे बढ़िए। फिर ये आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से विधानसभा 500 मीटर बच गई है, और ये हज़ारों हज़ार की तादाद में छात्र वही तिरंगा लहराते हुए, नारा लगाते हुए, अपनी मांगों को रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि ऐसा लग रहा है कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में एक समझदारी है कि हमको आप आगे बढ़ने दीजिएगा धीरे धीरे, ना तो हम कोई भगदड़ की स्थिति पैदा करेंगे, ना हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे, ना आप लाठी डंडा चलाइएगा। तो एक वक्त के बाद पुलिस वाले, सुरक्षाकर्मी हट जाते हैं, और फिर ये आगे बढ़ जाते हैं। बैरिकेड को बीच से खोल करके, जो बैरिकेडिंग रहती है उसमें बीच में एक जगह बन जाती है, और उस जगह से निकल करके आगे बढ़ जा रहे हैं। तो 3 बैरिकेडिंग
पार कर चुके हैं। आगे जो है अब थोड़ा मजबूत बंदोबस्त है प्रशासन का, तो देखेंगे तो वैन लगी पड़ी हैं और अब जो बैरिकेडिंग है वो कटीले तारों वाली है। यहाँ से विधानसभा महज 500 मीटर के फासले पर है और यह सैलाब देखिए आंदोलनकारियों का झारखंड के तमाम हिस्सों से आए हुए हैं। पिछले 24 घंटों के भीतर आपने तस्वीरें देखी होंगी, ट्रेन से, बसों से, दूसरे वाहनों से, अपनी गाड़ियों से, सब के सब जितनी राहें, जितनी सड़कें और जितने गांव, कस्बे, शहर झारखंड के हैं, सबका मुंह जो है रांची की तरफ हो गया था। और रात भर में बड़ी तादाद में यहाँ छात्र, नौजवान, लड़के लड़कियाँ जुटे हैं और वही आप अब इस सैलाब के तौर पर देख रहे हैं। शांति बनाए रखें, हम लोग शांति बनाए रखें, हम लोग शांति बनाए रखें, आप लोग हमारे ही भाई बहन हैं, शांति बनाए रखें, कृपा करके शांति बनाए रखें, कृपा करके शांति बनाए रखें, कृपा करके शांति बनाए रखें, हम लोग शांति बनाए रखें, शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट करें। शांति बनाए, चोट लग जाएगी, शांति बनाए रखें प्लीज, शांति बनाए रखें, गिर जाएंगे प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट है, हम लोग शांति बनाए रखें, आप लोग शांति शांति बनाए रखें, वॉलंटियर से अनुरोध है, शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें प्लीज, शांति बनाए रखें प्लीज, आप लोगों का पीसफुल प्रोटेस्ट करने का राइट है, शांति बनाए रखें, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वॉलंटियर से अनुरोध है, शांति बनाए रखें, बैरिकेडिंग ना तोड़ें प्लीज। हेलो हेलो हेलो, हमारे जितने भी छात्र और वॉलंटियर्स हैं वो कृपया शांत रहे थोड़ा देर, हम लोग को कोई ऐसी स्थिति नहीं बना। आंदोलनकारी देवेंद्र नाथ महतो अनशन के बावजूद में भी पहुंचे हुए हैं, कई छात्राएं हैं, आइए जुड़ते हैं, पूरी तरीके से नहीं आ पाए हैं, कुछ छात्रों से जुड़ते हैं। और जितने भी प्राइवेट कंपनियां इसमें घुसी हुई हैं सबको निकालिए, सिस्टम में जो दीमक बन के बैठे हुए उनको जो खोखला। ये चौथी बैरिकेडिंग है जिस पर कांटेदार तार लगाए गए थे, वो भी तोड़ दी गई है, नहीं बल्कि हटा दी गई। आप देखेंगे तो वो पुलिस और बाकी जो जवान हैं वो दोनों तरफ खड़े हैं, उन्होंने उसको हटा दिया है और ये बैरिकेडिंग आजू बाजू हो गई है, पूरी सड़क खुल गई है और अब आगे की तरफ ये सारे के सारे छात्र बढ़ रहे हैं। तो दोपहर के 12:20 हो रहे हैं और अब यहाँ से 400 मीटर का फासला रह गया विधानसभा का। आगे एक और बैरिकेडिंग है, लेकिन यह जिस तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, मुझे नहीं लगता कि प्रशासन और पुलिस कहीं भी बल प्रयोग करेंगे और कहीं भी टकराव की स्थिति पैदा होगी। तो बाबा सब जाग चुके हैं। अब ये पांचवी बैरिकेडिंग है। आप देख रहे हैं कि बैरिकेड्स को बल्लियों से जोड़ करके ऊपर ये कांटेदार तार लगाए गए हैं और इसके सामने पीछे दूर तक ये आंदोलनकारी छात्र हैं। इनका रास्ता लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये आरएपी के जवान और महिलाएं भी यहाँ खड़ी हैं, एक समय लेते हैं, कुछ समय तक इनको रोकते हैं, इनके संयम की परीक्षा लेते हैं
ये चुपचाप खड़े रहते हैं और वैसे ही जैसे ये शुरू से चलते रहे हैं, इनके नारे लगते रहते हैं, मांग की आवाज़ ऊंची होती रहती है, ऐसे ही शोर उठता रहता है, तिरंगा लहराता रहता है। और ये जोश है, जुनून है, उल्लास है, और एक मैंने कहा ना कि ये उत्सव धर्मी आंदोलन है। अब आप देखिए तो दोनों तरफ की जो लेन है, सड़क की एक तरफ जाने का, सड़क की दूसरी तरफ जाने का, वहाँ तक पूरा का पूरा रास्ता बंद हुआ पड़ा है, बैरिकेडिंग की गई है, ये कांटेदार तार हैं लपेटे गए हैं, वहाँ सुरक्षाकर्मी जो हैं खड़े हैं, और ये जो है पीछे 1 किलोमीटर तक लड़के जो आंदोलनकारी हैं वो भी इस धूप में खड़े हैं। ये रास्ता अब सीधा जो है वो विधानसभा को जाता है। अब यहाँ जो जवान खड़े हैं, महिलाएं खड़ी हैं, झारखंड पुलिस के हैं, स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन SIRB के हैं, रैपिड एक्शन पुलिस RAP के हैं। तो कई अलग अलग विंग से सुरक्षा कर्मियों को और पुलिस के जवानों को यहाँ बुलाया गया है और उनकी तैनाती है। अब ये दोपहर के ठीक 12:30 बज रहे हैं और यहाँ से आपको पूरी तस्वीर साफ साफ दिख रही है। विधानसभा का ये रास्ता है और ये छात्र जो आंदोलनकारी है यहाँ रुके हुए हैं और वो गुजारिश कर रहे हैं, प्रशासन से बात कर रहे हैं कि हमको आगे आप जाने दें। जैसे आपने पिछली 3 बैरिकेडिंग हटा दी, हमको आने दिया है, चौथी का भी रास्ता खोल दीजिए। और यह चुपचाप खड़े हैं, झंडा लहरा रहा है, तिरंगा, नारे इनके लग रहे हैं। इनके जो नेता हैं वो बैरिकेडिंग के पास पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से बात कर रहे हैं और इनका निवेदन यही होता है कि आप जितनी देर रोकना है रोक लीजिए, लेकिन हमको बिना टकराव के आगे जाने दीजिए। अब ये वाटर कैनन के लिए गाड़ी आ गई है और बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ, जिस तरफ रास्ता जाता है विधानसभा को, वहाँ आकर के वो खड़ी हो गई। यानी कि यहाँ से अब इनको रोकने की पूरी तैयारी है पुलिस की। इसके आगे नहीं बढ़ने देंगे क्योंकि आगे सत्र चल रहा है, विधानसभा है, तो इसके आगे बढ़ना इनके लिए मुमकिन नहीं है। तो यहाँ अब पुलिस की मोर्चाबंदी लगातार बढ़ती चली जा रही है, मजबूत होती जा रही है। और दूसरी तरफ ये आंदोलनकारी छात्र हैं, दूर तक हैं, और मैंने पहले भी कहा कि 25 से 30 हज़ार किलोमीटर है। कई आंदोलनकारियों का कहना है कि इतना बड़ा इंतज़ाम, बंदोबस्त अगर सरकार ने इम्तिहान के लिए किया होता, परीक्षाओं के लिए किया होता, तो इस तरह के हालात पैदा नहीं होते, आंदोलन नहीं करना पड़ता, धरना नहीं देना पड़ता, विरोध नहीं करना पड़ता। अब यह जो है वाटर कैनन के ज़रिए इनको तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। अब शुरू हुआ है पानी की बौछार इनके ऊपर फेंकने के, और ये वाटर कैनन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश पुलिस ने करनी शुरू कर दी है। झारखंड की राजधानी रांची में विधानसभा से लगभग 500 मीटर के फासले पर जो नाकेबंदी है पुलिस की, जो मोर्चाबंदी है पुलिस की, बैरिकेडिंग है, उसकी एक तरफ ये आंदोलनकारी छात्र हैं जिनकी तादाद 25 से 30 हज़ार है, हाथों में तिरंगा है, नारे हैं, अपनी मांगे हैं। दूसरी तरफ भारी भरकम इंतजाम है पुलिस का, और अब ये पानी की बौछार उनके ऊपर फेंकी जा रही है, उनको तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ से आगे अब ये आंदोलनकारी छात्र नहीं बढ़ें। सत्र चल रहा है विधानसभा का और वहाँ तक, यानी कि जो विधानसभा घेरने की इनकी तैयारी है, मंसूबा है, उसको पूरा नहीं होने दिया जाएगा। पिछले 2 मिनट से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये लड़के टस से मस नहीं हो रहे हैं, बल्कि उस वाटर कैनन के दायरे में आकर के नहा रहे हैं, झूम रहे हैं। गर्मी से राहत इनको होगी, उमस से भी इनको निजात मिल रही है, और इनके लिए बहुत बेहतर है कि पुलिस ने नहाने का इंतज़ाम कर दिया है। लगभग 2 किलोमीटर चलते हुए आ रहे हैं और यहाँ से 500 मीटर का फासला रह गया विधानसभा का, जहाँ जाकर के घिराव करने की इनकी तैयारी है, मंसूबा है, और पुलिस ने इनको रोक रखा है। बहुत गर्मी थी, बहुत उमस थी, पिछली बैरिकेडिंग पर 40 मिनट के आसपास से रुके हुए थे। अब यहाँ जैसे ही रुके तो कुछ छात्रों ने कहा कि भाई चलिए ना, पीछे क्यों खड़े हैं आप वाटर कैनन लेकर के आगे बढ़िए। वो यही लेकर के इस मशीन को यहाँ गया है, ये गाड़ी यहाँ आकर के लग गई है। अब ये वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। 12:52 पर यहाँ से भी बैरिकेडिंग को छात्रों ने तोड़ दिया है। लगभग आधे घंटे तक यहाँ रोका रखा पुलिस ने बैरिकेडिंग के ज़रिए, लेकिन आधे घंटे बाद यहाँ से बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है, हटा दी गई है, और पुलिस वाले भी आजू बाजू हट गए हैं। तो ये बैरिकेडिंग जो यहाँ लगी हुई थी, लगभग 30-35 मिनट तक यहाँ इंतज़ार कर रहे थे। ये वाटर कैनन के लिए गाड़ी भी आई, उसने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया, लेकिन वो दरअसल
नहलाने के लिए आए थे छात्रों को, अब वो आगे बढ़े हुए हैं। अब देखिए पुलिस की गाड़ियां भी हैं, पुलिस भी इसी भीड़ में है, न कोई तोड़फोड़ है, न कोई मारपीट है, न कोई हिंसा है, न टकराव है। अब ये एक वाटर कैनन की गाड़ी फिर से खड़ी है और इसने अब वाटर कैनन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर इनको नहलाने के लिए। तो ये 2.5 किलोमीटर से चल कर के आ रहे हैं, बहुत थक गए हैं, पसीने से तरबतर हैं, उमस से हलकान हैं। इनको थोड़ी राहत दी जाए तो नहलाया जाए, वाटर कैन का इस्तेमाल किया जाए। अब देखिए कितनी फैली हुई बौछार है ये। तो लाजमी है कि ये कहा गया है कि भाई ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है, सांकेतिक तौर पर ये बताओ कि हम आपका रास्ता रोकना चाहते हैं। तो उसी लिए बैरिकेडिंग भी है, उसी लिए पुलिस के जवान भी हैं और उसी मकसद से ये वाटर कैनन भी है। तो आप इस पूरे आंदोलन के चरित्र को देखिएगा, इसके पीछे की मंशा को देखिए कि आपके खिलाफ मेरा विरोध है और मैं आपका विरोधी हूँ। हम आपको घेरने के लिए आ रहे हैं। आप सरकार हैं, नियम कायदे तैयार करते हैं, उन नियम कायदों के भीतर बहुत सारे झोल हैं, गोरख धंधा चल रहा है, नौकरियों के भीतर धांधली चल रही है, हमारे मंसूबे पर, हमारी मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है। आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो हम आपके घर, आपके दरवाजे आ रहे हैं। यानी कि विधानसभा, सरकार जहाँ से चलती है, जहाँ से कानून बनते हैं, और विधानसभा की तरफ जाता हुआ ये काफिला जो है जत्था छात्रों का, आप देखिए और आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए कि छात्रों की जो संख्या है वो कितनी अधिक है आंदोलनकारियों की। और मेरा अपना अनुमान है कि 25 से 30 हज़ार की तादाद है ये। लगभग 1 किलोमीटर तक यह पीछे ऐसे ही भीड़ चलती चली आ रही है। तो इस तरह का आंदोलन, इस तरह की भीड़, इस तरह का जमावड़ा हाल फिलहाल में आपने शायद ही देखा होगा। लेकिन इतना संयमित, इतना अनुशासित, इतना मर्यादित, जिसके खिलाफ आपका विरोध है और आप विरोध करने वाले हैं, दोनों के बीच में एक जो समझदारी है कि हम ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लाठी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हिंसा नहीं होगी, भगदड़ नहीं होगी। हमने जो अभी तक कमाया है अपने आंदोलन के अनुशासन से, उसकी मर्यादा से, वो बनी रहनी चाहिए। और पुलिस प्रशासन ने भी जिस तरीके से उसका स्वागत किया है, उसका सम्मान किया है, उसका एहतराम किया है, वह भी बना रहना चाहिए। तो दोनों तरफ से आपने देखा कि पीछे की बैरिकेडिंग पर अनाउंसमेंट हो रहे थे, तो ये प्रदर्शनकारी भी अपने लोगों से कह रहे थे, आंदोलनकारियों से, कि देखिए आप किसी भी तरीके से कोई भी अभद्र व्यवहार ना करें, आप ताकत का इस्तेमाल ना करें। और प्रशासन भी कह रहा था कि आप जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं इसका हम सम्मान करते हैं, आप शांति बनाए रखें, आप बैठ जाएं। और ये बैठते, खड़ा होते, उठते, बैरिकेडिंग पार करते चले आ रहे हैं। और 1 2 3 4 5 बैरिकेडिंग ये पार कर चुके हैं। तीसरी तो ऐसे ही हटा दी गई थी। तो जहां इनको रोक करके थोड़े समय के लिए इंतज़ार करवाया गया, वो मोटे तौर पर मैं कहूँ तो 2 बैरिकेड्स थे।